Hello friends, today we are going to do our first chapter and that is number systems. In this chapter the topics to be covered are irrational numbers, real numbers and representing real numbers on a number line, and the next is operation on real numbers, and the last topic is laws of exponents for real numbers. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो कि हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ रखा है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? तो नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जैसे कि 1 2 3 एंड इट कैन बी इन्फिनिट like 1000, 1 crore. These all are natural numbers, but it will start from 1. The next topic is whole numbers. So what is a whole number? Natural numbers including 0. So what were natural numbers? They were starting from 0, and whole numbers are starting from 0. So 0 1 2 3 4, these all are whole numbers. And the next is integers. So both negative and positive numbers. So positive numbers are 1 2 3 and negative numbers are -1 -2 -3 and including 0. So both negative and positive numbers are integers. And the next is rational numbers. So what is rational number? The numbers that can be written in PQ form, P by Q form, P upon Q form. So it is a rational number where Q is not equal to 0. Now we will do exercise 1.1. So the first question is 0 a rational number? Can you write it in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर होगा यस, 0 एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P by Q? अब इन्होंने पूछा क्या हम इसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। इसको हम माइनस में भी, इसका डेनोमिनेटर हम माइनस का भी ले सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0/-4, 0/-7 एटसेट्रा। और इस क्वेश्चन में 0 बाय जो भी हम डेनोमिनेटर लेंगे उसको हम नेगेटिव डेनोमिनेटर भी ले सकते हैं। The second question is find 6 rational numbers between 3 and 4. To solve this question we will take 3 and 4 as let 3 and 4 be A and B. So A equals to 3 and B equals to 4. And the number that we have to find 6 numbers. So we will take n equals to 6 and we will add 1 in this. So 6 plus 1 equals to 7. Okay. Now we can write 3 as 7/7. So it will be 21/7. And next we can write 4 as 7/7. 7. Now we can find 6 digits, 6 numbers, rational numbers between these two. So those numbers will be seven. So these 6 are the
रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इस क्वेश्चन में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। सो इन दोनों के हमने देखा कि इन दोनों का डेनोमिनेटर पहले से ही सेम है, इसीलिए हमें इनके डेनोमिनेटर को सेम करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए हमें इनके बीच के 5 नंबर्स चाहिए, तो इसीलिए हम इनको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा पहला नंबर है 3/5, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो 30/50। और नेक्स्ट को हम 4/5 को इंटू कर सकते, इसको भी 10 से इंटू करेंगे, तो ये आ गया 40/50। अब हम 30/50 एंड 40/50 के बीच में फाइंड कर सकते हैं 5 और उससे ज़्यादा नंबर्स। सो 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are 31/50, 32/50, 35/50 and 36/50. There can be more numbers also. So this is how we'll find solution of third question. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस टू योर आंसर। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो इसका आंसर होगा ट्रू। अब ट्रू क्यों होगा? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 etc. and whole numbers starts from 0, 1, 2, 3, 4 etc. so whole numbers के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ गए। 0 तो आया ही, लेकिन नेचुरल नंबर्स भी आ गए, इसीलिए सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर्स होते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अब फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो उनमें नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स इक्वल टू -1, -2, -3, 1, 4, 9 etc. सो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। और अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो 0, 1, 2, 4, 9 etc. तो होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आए, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव भी आए और सारे होल नंबर्स भी आ गए, इसीलिए इंटीजर्स में सभी होल नंबर्स होते हैं। लेकिन होल नंबर्स में इंटीजर्स नहीं होते, इंटीजर्स में होते हैं होल नंबर्स। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि देखिए रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में हो, जैसे कि 27/3, 2/4 etc. लेकिन होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर 0, 1, 9, 3 etc. सो रेशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में हैं, लेकिन होल नंबर्स P/Q के फॉर्म में नहीं हैं, इसीलिए सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर नहीं हो सकते। लेकिन सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हम होल नंबर्स को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, लेकिन
रेशनल नंबर्स को होल नंबर्स नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में हैं ऑलरेडी. So now we have completed this exercise 1.1 and this was the solution.